हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भारत के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बात की थी। तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख शहर जो कुछ नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और उसके बाद कुछ प्रमुख झरने के बारे में बात करेंगे, जो जलप्रपात होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। हम भारत में कुछ जो प्रमुख शहर हैं जो किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उसके बारे में अपन आज चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नदी किनारे पर से प्रमुख शहरों के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली बात कर लेते हैं अपन श्रीनगर की। किसकी फ्रेंड्स? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है श्रीनगर। फ्रेंड्स, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे फ्रेंड्स? झेलम। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है श्रीनगर, और वो किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के किनारे बसा है। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में एक शहर है लुधियाना। कौन सा फ्रेंड्स? लुधियाना। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लुधियाना बसा हुआ है सतलज नदी के किनारे। किसके किनारे? सतलज नदी के किनारे बसा है फ्रेंड्स। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद है फिरोजपुर। फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? वो भी सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पंजाब में दो मुख्य शहर हैं, एक है लुधियाना जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरा है फिरोजपुर, वो भी सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग ही जगह का बता रहा है कि इस जगह पे है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे है लुधियाना और इस जगह पे है फिरोजपुर। इस तरीके से ये हो गया पंजाब के, जो एक फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे और लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे बात करते हैं अपन उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड, जब मैं आपको नदी बता रहा था, तो मैं जब आपको गंगा बता रहा था कि गंगा कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, उसकी एक प्रमुख सहायक नदी थी अलकनंदा। अलकनंदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये इस तरीके से ये बद्रीनाथ कहाँ हो गया, किस नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। और ये हरिद्वार, दूसरा प्रमुख शहर है जो हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। और मैंने आपको बताया भी था कि गंगा नदी जो है हरिद्वार के आसपास ही मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती है गंगा नदी? हरिद्वार के आसपास ही प्रवेश करती है। तो इस तरीके से ये हो गए दो उत्तराखंड के। उत्तराखंड के दो हो गए, कौन कौन से? एक है बद्रीनाथ जो किस नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा नदी के किनारे। और एक है हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, हरिद्वार, गंगा। फिर अपन बात कर लेते हैं असम की। असम की प्रमुख नदी है फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरीके से ब्रह्मपुत्र असम में इस तरीके से इंटर करती है। तो एक हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ असम में ही एक डिब्रूगढ़। कौन सा फ्रेंड्स? एक हो गया डिब्रूगढ़ और दूसरा गुवाहाटी। तो कौन कौन से दो शहर हैं? दो शहर हैं, एक है डिब्रूगढ़, किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कहाँ, किस राज्य में? असम में। और दूसरा गुवाहाटी। गुवाहाटी किस राज्य में है? असम में। और किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इस तरीके से ये असम के हो गए, एक गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्र। अब आगे बात करते हैं अपन वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो कोलकाता आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी मैंने आपको बताई थी कि फरक्का के पास से गंगा से इसको निकाली गई है। ये गंगा से निकली हुई नदी है, गंगा मिली नहीं है, गंगा से निकली है ये हुगली नदी। तो उसी नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स हावड़ा ब्रिज इसी नदी पे बना हुआ है फ्रेंड्स, हुगली नदी पे ही बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का फेमस हावड़ा ब्रिज किस नदी पे बना है? हुगली नदी पे बना है। तो आप वेस्ट बंगाल में एक शहर याद रखिएगा, कलकत्ता, जिसको कोलकाता बोलते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स। अब अपन बात कर लेते हैं आगे उड़ीसा की। उड़ीसा में एक संबलपुर और एक कटक। तो संबलपुर किस नदी के किनारे है? ये भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। और कटक भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग मैप देखेंगे जब नदी का, महानदी कैसे बह के गई है, तो आप देखिएगा महानदी यहीं आसपास से इस तरीके से बह के गई है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये संबलपुर भी किसके किनारे है? महानदी के किनारे। और कटक भी महानदी के किनारे है। तो ये दोनों उड़ीसा के प्रमुख शहर जो महानदी के किनारे बसे हैं, एक है संबलपुर और एक है कटक। अब अपन बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में एक है विजयवाड़ा। क्या फ्रेंड्स? विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के किनारे। और एक ये है कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कुरनूल बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आंध्र प्रदेश के कौन दो हो गए?
एक है विजयवाड़ा और एक है कर्नूल। कर्नूल तुंगभद्रा, कर्नूल कर्नूल तुंगभद्रा और विजयवाड़ा कृष्णा। दो हो गए फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के, कर्नूल और विजयवाड़ा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नदी के किनारे बसे शहर ये पूछता ही है कि ये शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो एक विजयवाड़ा हो गया, एक कर्नूल हो गया। विजयवाड़ा कृष्णा, कर्नूल तुंगभद्रा। अब बात करते हैं अपन तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे बसा कौन सा फ्रेंड्स? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। और एक है मदुरई। मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? मदुरई बसा है वैगई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे। तो तमिलनाडु में कौन कौन से हो गए? एक हो गया तिरुचिरापल्ली और एक हो गया मदुरई। तिरुचिरापल्ली, कावेरी, मदुरई, वैगई। अब अपन आगे बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टम कहाँ बसा हुआ है? ये भी कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। ये श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है। कहाँ पे, किस जगह पे, किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। क्या? श्रीरंगपट्टम। इससे आपको फ्रेंड्स ये भी याद हो जाएगा ये जो प्रमुख शहर है किस राज्य में पड़ते हैं और किस नदी के किनारे हैं। तो श्रीरंगपट्टम किस में पड़ता है? कर्नाटक में, और कावेरी नदी के तट पे बसा हुआ है ये। इस तरीके से ये है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। ये किस नदी के तट पे बसी है? मांडवी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? मांडवी। किसकी? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पे है? मांडवी नदी के तट पे बसी है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, यह है महाराष्ट्र फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में पहली बात कर लेते हैं नासिक। नासिक नासिक किस नदी के तट पे है? गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पे है। क्यों? क्योंकि यहीं से त्र्यंबकेश्वर पर्वत से गोदावरी का उद्गम होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने बताया था जब गोदावरी नदी के बारे में बात की थी, तो कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से ही किसका उद्गम होता है? गोदावरी का उद्गम होता है, नासिक के पास से ही। तो जाहिर सी बात है नासिक किसके नदी के किनारे है? नासिक हो गया गोदावरी नदी के किनारे। इसी तरीके से बात कर लें अपन पुणे। पुणे किस नदी के किनारे बसा है? पुणे मुथा और मूला नदी का संगम मिलती हैं जहाँ पे, उसके पास पुणे बसा हुआ है फ्रेंड्स। तो पुणे के लिए क्या हो जाएगा? मुथा और मूला नदी। मुथा और मूला। मुथा भी आप पूछ देगा फ्रेंड्स तो आप मुथा भी लगा दीजिएगा। मुथा भी ऑप्शन में आ सकता है। पुणे मुथा नदी के किनारे भी बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अब ये औरंगाबाद की बात करते हैं। औरंगाबाद किस नदी के किनारे बसा? औरंगाबाद बसा खाम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? खाम नदी के किनारे बसा है औरंगाबाद। फिर पंढरपुर। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? पंढरपुर बसा है भीमा नदी के किनारे। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के हो गए कौन कौन से? एक है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ये मार्क जो है फ्रेंड्स वहीं एग्जैक्ट लगभग पोजीशन है। दूसरा है औरंगाबाद। औरंगाबाद किस नदी के किनारे है? खाम नदी के। फिर पुणे मुथा और मूला के संगम पे बसा है। बट मुथा भी ऑप्शन में आया है फ्रेंड्स कि मुथा, पुणे किस नदी के किनारे बसा है? मुथा में। तो फिर उसके बाद है पंढरपुर। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा है? भीमा नदी के किनारे बसा है। ये हो गए महाराष्ट्र के। कुछ गुजरात की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात अहमदाबाद, आप लोग को पता है साबरमती की नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी के किनारे बसा है। और फिर बात कर लेते हैं भरूच। जो भरूच है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इस तरीके से यहाँ से ऐसे नर्मदा नदी इंटर करती है तो ये भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा, और नर्मदा के जस्ट नीचे ताप्ती नदी इंटर करती है उसके पैरेलल चलते हुई, समांतर आती हुई, तो उस नर्मदा के फिर नीचे ताप्ती आती। तो ताप्ती के नीचे कौन सा बसा है? ताप्ती शहर में, मतलब ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बसा है सूरत। तो आप याद रखिएगा अहमदाबाद साबरमती, भरूच नर्मदा, ताप्ती के किनारे सूरत। अहमदाबाद साबरमती, भरूच नर्मदा, सूरत, ताप्ती। ये हो गया गुजरात के। गुजरात में कौन कौन सा? अहमदाबाद, भरूच और सूरत। अहमदाबाद साबरमती, भरूच नर्मदा और सूरत ताप्ती। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में है एक अजमेर। अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? लूनी नदी। लूनी नदी के किनारे बसा है। लूनी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये कच्छ के रण में सूख जाती है नदी। कच्छ के रण में सूख जाती है ये नदी। तो अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? लूनी नदी के किनारे। उसके बाद है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल। तो चंबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन करने वाली नदी है। बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन करती है ये नदी,
इसी नदी में बड़े बड़े खड्ड का निर्माण हो जाता है, जो वहाँ के बागियों के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती है। तो ये चंबल नदी की बात हुई। तो इस तरीके से अजमेर किस नदी के किनारे हो गया? अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? लूनी नदी के किनारे। ये अजमेर है किस नदी के किनारे? लूनी। और यहाँ कोटा है, तो कोटा किस नदी के किनारे बसा है? चंबल। ये हो गए राजस्थान के। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहर जो किस किस नदी के किनारे बसे हैं। तो शुरुआत करते हैं आगरा से। तो फ्रेंड्स आगरा, यह है आगरा। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे। फिर उसके बाद बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ लखनऊ मैंने आपको बताया था ये गोमती नदी के किनारे बसा है। फिर मैंने आपको बताया भी था कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। ये प्रयागराज, प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? प्रयागराज जिसे इलाहाबाद भी बोलते थे, प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है संगम में, गंगा और यमुना का संगम होता है इस नदी यहीं पास प्रयागराज में। तो ये गंगा और यमुना के संगम पे बसा हुआ है। कौन? प्रयागराज। फिर बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी जिसको बनारस भी बोलते हैं, तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यूपी में कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश में एक है आगरा जो यमुना नदी के किनारे बसा है। फिर लखनऊ गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम में, और बनारस गंगा नदी के किनारे जिसको वाराणसी बोलते हैं, गंगा नदी के किनारे। ये बात हो गई यूपी की। बिहार की बात करते हैं। बिहार की बात करते हैं तो बिहार का पटना, पटना 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 किस नदी के किनारे बसा है? पटना बसा है गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बिहार की राजधानी है पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं अपन। मध्य प्रदेश में एक है ओरछा। ओरछा, ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। ये यमुना की एक सहायक नदी है, बेतवा नदी मैंने आपको बताया था, उस नदी के किनारे बसा है ओरछा। ओरछा नदी, ओरछा किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी के किनारे। फिर बात करते हैं उज्जैन। ये उज्जैन है फ्रेंड्स। यहाँ पे उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पे उज्जैन पे भी फ्रेंड्स, उज्जैन पे भी कुंभ मेला लगता है फ्रेंड्स। उज्जैन में भी कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे। फिर उसके बाद है जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये भी बसा है नर्मदा नदी के किनारे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश में हो गया ओरछा बेतवा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। ये हो गया मध्य प्रदेश की। बात करते हैं अब जगदलपुर। ये छत्तीसगढ़ में है। किस में? छत्तीसगढ़ में जगदलपुर। जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा इंद्रावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इंद्रावती नदी। तो आपसे पूछा जाएगा जगदलपुर कहाँ है, तो आप बता देंगे जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। अगर पूछ ले कि जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो क्या बताएंगे? इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। यहीं पास एक प्रमुख जलप्रपात भी है, मैं आपको बताऊंगा, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। ये भी इंद्रावती नदी पे ही है और जगदलपुर के पास ही, जगदलपुर में ही है। जगदलपुर जिले में ही ये चित्रकूट जलप्रपात है फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने हैदराबाद भी आपको बताया था कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? ये मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद है कहाँ? आप तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे बसा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, तो और भी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे दिल्ली, दिल्ली की बात कर लें अपन, तो दिल्ली, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के तट पे है, यमुना नदी के तट पे है दिल्ली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं वो अब ख़त्म होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो नदियों के किनारे, प्रमुख नदी और प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे थे। अब अपन आगे बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख जलप्रपातों की। अब अपन भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपातों की बात कर लेते हैं। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे शुरुआत करते हैं अपन उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक है इंपॉर्टेंट वसुधारा जलप्रपात। कौन सा फ्रेंड्स? वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे बना है? ये बना है अलकनंदा नदी पे। अलकनंदा नदी भी मैंने आपको बताया था गंगा की सहायक नदी है जो बद्रीनाथ किसी नदी के तट पे बसा है। तो वसुधारा जलप्रपात भी किस नदी पे बना है? वसुधारा जलप्रपात जो है वो है अलकनंदा नदी पे। किस नदी पे? अलकनंदा नदी पे वसुधारा जलप्रपात। और कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है?
उत्तराखंड राज्य में। आपसे राज्य पूछ सकता है फ्रेंड्स, नाम दे देगा, जलप्रपात का नाम दे देगा और उसके राज्य पूछेगा कि किस राज्य में है या फिर किस नदी पे बना है। तो इस तरीके से वसुधारा किस पे है, अलकनंदा नदी पे और उत्तराखंड पे है, ये उत्तराखंड राज्य पे स्थित है। फिर अपन बात कर लेते हैं मिजोरम पे। मिजोरम पे एक है वनतवांग जलप्रपात। क्या है फ्रेंड्स? वनतवांग जलप्रपात। बस इतना याद रखिएगा, ये मिजोरम में है वनतवांग। कौन सा? वनतवांग जलप्रपात कहाँ है? मिजोरम में है। ये सब सीजनल जलप्रपात है फ्रेंड्स। सीजनल जलप्रपात जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वही पानी गिरने लगता है तो जलप्रपात बन जाता है। तो ये मिजोरम का वनतवांग है। फिर अपन बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय में एक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लैंसिंग जलप्रपात। किन्सी नदी के किनारे किन्सी नदी पे बना है। कौन सा जलप्रपात? लैंसिंग जलप्रपात। किस नदी पे बना है? तो किन्सी नदी पे, किन्सी। फिर उसके बाद बात करेंगे मासवाई जलप्रपात। इसको मासवाई भी बोलते हैं, मासवाई। तो ये मासवाई जलप्रपात ये है फ्रेंड्स। मासवाई जलप्रपात है, किस जगह पे है? ये मेघालय पे स्थित है। फिर किन्नरेम जलप्रपात, देखिए फ्रेंड्स सब आसपास पे ही जलप्रपात है। किन्नरेम जलप्रपात, दूसरा किन्नरेम, ये ब्लू कलर से जो है ये किन्नरेम जलप्रपात है। फिर उसके बाद ये है नौकालिकई। थोड़ा सा नाम अजीब है फ्रेंड्स, पर याद कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से मेघालय में कौन कौन से हो गए? लैंसिंग, मौसमई, किन्नरेम और नौकालिकई। लैंसिंग, मौसमई, किन्नरेम, नौकालिकई। बोलिए, याद हो जाएगा। लैंसिंग, मौसमई, किन्नरेम, नौकालिकई। लैंसिंग, मौसमई, किन्नरेम, नौकालिकई। ये चारों किसके हैं? मेघालय के जलप्रपात हैं। अब अपन आगे बात करते हैं ओडिशा में। ओडिशा में एक है खंडाधार जलप्रपात और एक है बरेही पानी जलप्रपात। तो दो कौन कौन से? एक है खंडाधार, एक है बरेही पानी किस नदी पे बना है? बलंगा नदी पे बना है। किस नदी पे? बलंगा नदी पे बना हुआ है। कौन सा? बरेही पानी। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा में याद रखिएगा, बरेही पानी जलप्रपात। अब अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक है किलियूर जलप्रपात। कौन सा है? किलियूर जलप्रपात। किलियूर जलप्रपात किस नदी पे बना है? ये भी नदी ही है, किलियूर नदी पे ही बना है। कौन सा? किलियूर जलप्रपात। दूसरा है थलैयर जलप्रपात किस नदी पे बना है? यह है मंजलर नदी पे। किस नदी पे? मंजलर नदी पे। ये दोनों तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन कौन सा हो गया? एक हो गया किलियूर और एक है थलैयर। किलियूर नदी पे, थलैयर मंजलर नदी पे। इस तरीके से अब अपन केरला की बात करते हैं। तो केरला में एक है सूचीपारा, एक है मीनमुट्टी। तो केरला में दो हो गए, एक हो गया सूचीपारा जलप्रपात, एक मीनमुट्टी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सूचीपारा लोकेशन वाइज देख लीजिए फ्रेंड्स, लोकेशन वाइज याद रखिएगा कहाँ पे सूचीपारा जलप्रपात स्थित है, इस जगह पे। और कहाँ पे? मीनमुट्टी जलप्रपात स्थित है, इस जगह पे मीनमुट्टी है। तो ये सूचीपारा हो गया, ये मीनमुट्टी हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं कर्नाटक की कुछ प्रमुख जलप्रपातों की। कर्नाटक में सबसे पहला है मैगध जलप्रपात, मैगध। फिर जोग जलप्रपात, जोग किस नदी के पे बना है? शरावती नदी पे। शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात बना है? जोग जलप्रपात। फिर उसके बाद बात करते हैं बरकना जलप्रपात। कौन सी फ्रेंड्स? बरकना के बाद कुंचिकल। ये जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इससे पहले जोग को माना जाता था भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन अब कुंचिकल है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर है और ये लगभग 200 कुछ मीटर के समथिंग है। तो इस हिसाब से कुंचिकल जो है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। ये सब सीजनल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात सीजनल है। फिर उसके बाद है एक शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पे बना है। किस नदी पे बना है? कावेरी नदी पे। तो कर्नाटक में कौन कौन सा हो गया? कर्नाटक में हो गया मैगध, जोग, बरकना, कुंचिकल और शिव समुद्रम। मैगध, जोग, बरकना, कुंचिकल और शिव समुद्रम, ये हो गए कर्नाटक के। किसके फ्रेंड्स? कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात। एक मैगध जलप्रपात, दूसरा जोग, इसको गरसेप्पा भी बोलते हैं, जोग को गरसेप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। किसको फ्रेंड्स? जोग को। जोग जलप्रपात को अपन गरसेप्पा भी बोलते हैं, गरसेप्पा जलप्रपात। फिर उसके बाद बरकना, कुंचिकल याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल।
फिर उसके बाद शिवसमुद्रम। ये हो गए कर्नाटक के इंपॉर्टेंट जलप्रपात। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में एक ही है कूने जलप्रपात। कौन सा? कूने जलप्रपात, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो अपने कोई काम के नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं अपन। कूने जलप्रपात। फिर मध्य प्रदेश में आइए तो मध्य प्रदेश में एक चचाई जलप्रपात रीवा में। चचाई जलप्रपात है, किस नदी पे बसा है? बना है बीहड़ नदी पे बना है। किस नदी पे बना है? बीहड़ नदी पे। कौन सा? चचाई जलप्रपात। फिर उसके बाद है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना है। किस पे बना है? नर्मदा नदी पे। कहाँ? भेड़ा घाट के पास। भेड़ा घाट मैंने आपको बताया था। भेड़ा घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। कौन सा? भेड़ा घाट। वहाँ पे एक जलप्रपात है, क्या है नाम है उसका? धुआंधार। तो आप धुआंधार किस नदी पे बसा है? बना है नर्मदा नदी पे बना है धुआंधार। फिर उसके बाद है कपिलधारा। कपिलधारा ये भी नर्मदा नदी पे बना है। कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी में बना है। ये कहाँ की बात हो गई? ये हो गई मध्य प्रदेश में। चचाई, धुआंधार और कपिलधारा। तो चचाई किस में है? बीहड़ नदी पे, धुआंधार नर्मदा नदी पे और कपिलधारा नर्मदा नदी पे। अब अपन बात कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड, छत्तीसगढ़। मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ का एक जलप्रपात मैं आपको बताऊंगा, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। भारत का नियाग्रा। ये कहाँ है? जगदलपुर जिले में ही है। ये इंद्रावती नदी के तट पे, इंद्रावती नदी पे ही बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात फ्रेंड। तो ये छत्तीसगढ़ में कौन सा महत्वपूर्ण जलप्रपात है? चित्रकूट, जिसे नियाग्रा भी बोला जाता है। भारत का नियाग्रा है ये। किस नदी पे बना है? इंद्रावती नदी पे। चित्रकूट एक जगह है फ्रेंड्स, चित्रकूट एक जगह है जो एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में पड़ता है। कुछ इलाका मध्य प्रदेश में आता है उसका, कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में पड़ता है तो ये चित्रकूट जलप्रपात भी वहीं होगा। नहीं, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पे बना है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किस जिले में आता है ये? जगदलपुर में आता है। तो इसको भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। तो इस तरीके से झारखंड में एक है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा फ्रेंड्स? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे बसा है? ये बना है स्वर्ण रेखा नदी में। किस नदी में बना है? स्वर्ण रेखा नदी में बना है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी में। आपसे पूछेगा हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है तो आप बता देंगे झारखंड में। किस नदी में है? तो स्वर्ण रेखा नदी में बना है। अब बात करते हैं अपन बिहार की। तो बिहार की बात करें तो बिहार में एक है ककोलत जलप्रपात। क्या है? ककोलत किस नदी पे बना है? ये भी ककोलत नदी ही है, उसमें बना है। कौन सा? बिहार का ककोलत जलप्रपात। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हो गया बिहार का ककोलत। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने दो चीज़ देख ली। क्या क्या देख ली फ्रेंड्स? आज हम लोगों ने देख लिए प्रमुख शहर देखे, और दूसरा हम लोगों ने देखा जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया, एक प्रमुख शहर पढ़ लिया जो नदी के किनारे बसे हैं, और एक हम लोगों ने प्रमुख जलप्रपात पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।